यहाँ पर राजनीति के राजनीति में परिवारवाद की जब बात होती है तो कर्नाटक तो ऐसा है जहाँ यहाँ पे भाई बहू बेटा भाभी बहन सब कोई विधायक है, कोई नगर निकाय में है, कोई संसद में है। इस तरीके से इलाके हैं, पूरे इलाके हैं। जैसे बेलगावी का इलाका अभी नीरज ने बताया ना, ये कित्तूर कर्नाटक में, यहाँ पर अब जारकिहोली ब्रदर्स चल रहे हैं। उधर बेल्लारी का इलाका तो मशहूर रहा, उन्होंने तो अब अपनी अलग पार्टी ही बना ली है, सोमशेखर रेड्डी वगैरह ने। वो उनका भी देखना है, वो एक दिलचस्प रहेगा कि उनका क्या होता है। खैर, बाबूराव हैं कांग्रेस से, गुरमिटकल से पूर्व एमएलसी जो हैं, उनकी सीट पर नजर रहेगी। पुत्तूर से बीजेपी के बागी हैं, निर्दलीय मैदान में है अरुण कुमार, वो उनका क्या होता है। बीएसपी से मैदान में आए हैं कांग्रेस के बागी पुलकेशी नगर से अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनका क्या होता है। या जीडी शेखर हैं जो बीजेपी से टिकट कटा तो निर्दलीय मैदान में है होसदुर्ग से, उनकी सीट पर भी हमारी नजर रहेगी। बीजेपी से टिकट कटा निर्दलीय हैं तुमकुरू शहर से एस शिवन्ना, उन पर भी नजर रहेगी। बीजेपी के बहुत बागी हैं, कुंदगोल से ऐसा चिकनगौड़ा है क्योंकि उनका भी टिकट कट गया था। या जो बीजेपी से कांग्रेस में गए पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी हैं, वो अथनी सीट से। या पूर्व सीएम धर्म सिंह के बेटे, छोटे बेटे जो हैं कांग्रेस के जवर्गी से, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रियांक खरगे हैं, मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उन पर भी नजर रहेगी, उनकी सीट पर भी। खैर, एक बार हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, फिर याद दिला दें आज यूपी निकाय चुनाव के भी नतीजे हैं। यूपी निकाय चुनाव में प्रयागराज में जो कुछ हुआ पिछले एक महीने में, जो पूरा अतीक प्रकरण हुआ, उसके बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं। प्रयागराज में मौजूद है दीपक बिष्ट। दीपक, काउंटिंग सेंटर पे भीड़ दिख रही है आपके पास? देखिए 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी किशोर, और जो प्रयागराज का नगर निगम का है, हम उस सेंटर पर हैं। यहाँ पर नगर निगम के जो चुनाव हुए थे वो ईवीएम मशीन से हुए थे, और ईवीएम मशीन के जरिए ही यहाँ पर 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि प्रयागराज में ही सबकी निगाहें हैं। 112 टेबल यहाँ पर मतगणना के लिए जो ईवीएम मशीन से कराई जाएंगी, और पोस्टल बैलेट के लिए 17 टेबल अलग से लगाई गई हैं। और यहाँ पर कुछ देर में ही लगभग शुरू हो जाएगा। और जो डीएम यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी भी है संजय खत्री, उनसे हमने बात की थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर करेंगे, हर जगह पर नजर रहेगी, और कंट्रोल रूम बनाया गया है इस मॉनिटरिंग रूम के लिए। उसके अलावा जो विजयी जुलूस निकलेगा, जो प्रत्याशी जीतेंगे उनको विजयी जुलूस नहीं निकालने की यहाँ पर साफ तौर पर मनाही की गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। लेकिन प्रयागराज में सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिखेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल जरूर यहाँ पर बीएसपी बिगाड़ते हुए दिख रही है। तो कुल मिला के रोचक आंकड़े दिखाई देंगे न्यूज 18 इंडिया पर पल के ये आंकड़े हम आपको अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि प्रयागराज में जो हलचल पिछले एक महीने से थी, वो हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरह के वोट्स यहाँ पर, किस तरह के वोटरों ने अपना सिलेक्शन किया है और किस तरह से वो अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। तो तकरीबन जो वार्ड में है जी दीपक, और दर्शकों को ये बता दें दीपक कि स्क्रीन पर जो नगर पंचायत और नगर निकाय के आंकड़े आपको दिख रहे हैं यूपी के, वो अभी वो आंकड़े हैं जो निर्विरोध जीत चुके हैं। वो सीटें अगर किसी पार्टी के खाते में दिख रही हैं, बीजेपी के खाते में दिख रही हैं, तो वो हैं जो निर्विरोध जीत चुके हैं। वो इसलिए वो आंकड़ा आ गया। अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, काउंटिंग तो 8 ही बजे शुरू होगी, लेकिन निर्विरोध कुछ लोग जीत गए हैं, जिनके सामने कोई खड़ा ही नहीं था, वो जीत गए हैं, जिनको चुना हुआ मान लिया गया। वो सीटें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर निकाय चुनाव में, जो पार्टियों के आगे आंकड़े लिखे हुए हैं, चाहे वो निगम के आंकड़े हो या नगर पंचायत के आंकड़े हो, तो वो निर्विरोध जीतने वालों के आंकड़े। खैर, इस सब के अलावा एक तो पार्लियामेंट्री उपचुनाव हो रहा है, संसदीय